तो सबका मंजिल एक हो गया ना। लेकिन कुछ मत पंथ ऐसे चल रहे हैं समाज में कि मन में विकार, तन में विकार, जीवन में विकार, और केवल चर्चा करते रहिए कल्याण हो जाइए। भगवान की केवल चर्चा करते रहिएगा, जीवन में चरितार्थ नहीं कीजिएगा तो कल्याण होगा। कोई बेटा अपने बाप को मान लो रोज गाली देता हो, सेवा नहीं करता हो, और केवल चर्चा करता होगा कि प्रातः काल उठऊ रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बही माता। भगवान राम तो सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे। चर्चा बढ़िया करे और अपने माता पिता को कभी प्रणाम ना करे तो उसका कल्याण होगा। ऐसे ही आज संसार में ऐसे ऐसे मत पंथ चले, केवल शिव की चर्चा कर लीजिए कल्याण हो जाएगा। बूढ़ी माता जी सब बैठी हुई थी एक जगह सोमवार का दिन, और जोर से आवाज लगा रही थी, जागो महादेव। महादेव सोए कब है? सोए तो हम हैं, महादेव नहीं सोए हैं। जगाना अपने शिवत्व को है, अपने अंदर की आत्मा सो गई है। कैसे सो गई है? रामचरितमानस में कहा गया, मोह निशा सब सोवन हारा। इस संसार की माया मोह में हमारी आत्मा सो गई है, हमारा मन संसार में खो गया है। संत कहते हैं कि अगर नाव पानी पर चले तो नाव का कुशल है। नाव अगर पानी में चलती है, पानी के ऊपर चलती है, तो नाव का कुशल है, और नाव में जो बैठे हैं वो भी कुशल मंगल रहेंगे। और कहीं नाव में पानी चलने लगे तब क्या होगा? ना नाव कुशल है, ना नाव में बैठने वालों की कुशलता है। इसी प्रकार संसार के संत कहते हैं कि अगर मन माया में जाता है तो जाने दीजिए, जाओ, क्या काम होगा, लेकिन मन में माया मत आने दीजिए। आप जाते हैं मन को तो जाइए, क्या काम होगा, आपसे कुछ नहीं होगा। बाजार जा रहे, जाइए, सामान खरीद के ला सकता है मन, जा सकता है, आ सकता है, सौदा भी कर सकता है, खरीद भी लेगा, लेकिन ला मन से खरीद भी लेगा, कितने का, इतने का, इतना दे दीजिए, लेकिन सामान आएगा? घर में सामान आने वाला कब आएगा? जब मन के साथ तन जाएगा। इसी प्रकार संत कहते हैं कि अगर संसार में पानी में नाव चले तो चले, बढ़िया है, लेकिन नाव में पानी मत आने दीजिए। मन में संसार को समा के मत रखिए। खास विषय था, मैं बोल रही थी कि संसार में बहुत पंथ चल रहा, बहुत मत चल रहा, लोग भ्रम में जी रहे हैं कि किस मत में शामिल हों। कबीर मत अच्छा कि संत मत अच्छा कि रामानंदी मत सब बढ़िया है, कोई मत खराब नहीं है। खराब करता है उसको मानने वाला। हम शिव चर्चा करते हैं, बढ़िया बात है, शिव चर्चा कोई गलत मत नहीं है। भगवान की चर्चा कीजिए, बढ़िया बात है, लेकिन मछली मार के खाते, मुर्गी मार के खाते, अंडा मार के खाते। एक घटना बता दी, मेरा कार्यक्रम मधेपुरा जिला के पीरनगरा गांव में था, आलमनगर के पास है पीरनगर। और वहां पर पहली बार गए। अब जब जाते हैं तो लोग सबसे पहले प्रश्न करते, बाबा कौन मत के हैं? देखिए आजकल आदमी के मन में ईर्षा, देश, राग, मत पंथ को लेके, अगर कबीर मत का सत्संग हो रहा है तो कहीं कहीं देखते संत मत वाले दूर रहते, कहते हमारे मत का नहीं है, ये सफेद कपड़ा वालों का। और कहीं संत मत का कार्यक्रम होता है तो कबीर मत का कहेगा, हो हमारे बाबा नहीं आ रहे, लाल कपड़ा वालों का, उनका कार्यक्रम है, हमारा नहीं है। शिव चर्चा वाला कहेगा कि ये तो दोनों हमारे मत के नहीं है, हम लोग तो अलग ही हैं। हम अपने आप को मत पंथ में के घेरा में बांध लिए हैं। जो सागर की तरह विशाल हृदय रखता है उसमें सब मत पंथ समा जाता है, और जो कुआं की तरह अपने हृदय का क्षेत्रफल रखता है वो कुआं की मेंढक की तरह उसी घेरा में रहता है। गुरु महाराज जी का, मेही बाबा का हृदय कितना विशाल था, उन्होंने कहा कि सब संतन की बड़ी बलिहारी।
उसमें एक एक संत का नाम लिया उन्होंने कि सबका मैं बलिहारी हूँ, प्रणाम करता हूँ, सबका मैं उपकारी हूँ, सबका उपकार मेरे जीवन में है। दादू, दरिया, तुलसी, गुरु नानक, कबीर साहब, सबका नाम लिया। और हम एक दूसरे मत के पंथ को देख के नाक सिकोड़ते हैं, मुंह टेढ़ा करते हैं कि फलना मत के बाबा आ रहे हैं। तो एक बार मेरा कार्यक्रम था मधेपुरा जिला में, जब गए तो कुछ महिला आगे कहा, बाबा कौन मत के हैं? हमने कहा कबीर मत के हैं। तो उन्होंने कहा कि हम संत मत, शिव चर्चा मत के हैं। हम कहे कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो कहा अभी 2 दिन पहले हमने अपने दरवाजे में शिव चर्चा करवाए थे। उस महिला ने कहा, हमने कहा ठीक करवाए। अरे कोई भी भगवान का, ज्ञान का अच्छी चर्चा होना चाहिए। चुगली से तो अच्छा है कि आप चर्चा कीजिए। चुगली मतलब बुरे आदमी का बुराई करना, और चर्चा मतलब अच्छे आदमी का, अच्छे लोगों के विषय में बातें करना, अच्छाई करना। चुगली और चर्चा में इतना अंतर है। चुगली मतलब बुराई करना और चर्चा मतलब अच्छाई करना। तो शिव की अच्छाई का गुण अनुवाद कर रहे, ठीक ही कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं। कम से कम गोतनी की चुगली, सास की चुगली, बहू की चुगली तो नहीं कर रहा है। चुगली करना गलत बात है। बहुत महिला होती चर्चा नहीं करती, चुगली करती। 4 महिला बैठ जाएगी, 5वीं महिला की चुगली करेगी। फलानी की बहू जानते हो ऐसी है, वैसी है। फलाने की सास ऐसी है, फलाने की जेठानी ऐसी, देवरानी ऐसी है। तो ऐसी वैसी चर्चा, चुगली करने से अच्छा कि अच्छे संत महापुरुषों की चर्चा करें, देवी देवता की चर्चा करें, तो कम से कम सद्बुद्धि, सद्ज्ञान मिलेगा। तो उस महिला ने कहा कि हम लोग शिव चर्चा में हैं, अभी 2 दिन पहले शिव चर्चा करवाए। हमने कहा ठीक है। अब हम तो जानते नहीं थे शिव चर्चा क्या होता, कभी सुने भी नहीं थे, पहली बार। तो उन्होंने कहा कि शिव चर्चा का मतलब होता है कि कोई संत होता, बाबा होता है, गायक होता है, वो शिव का भजन गाता है, शिव का भजन, उसी को शिव चर्चा कहते हैं। हम कहा ठीक है। कहा बाबा अभी जो शिव चर्चा करवाए ना हम लोग, तो जो शिव चर्चा करने के लिए आए थे हमारे घर में बाबा, उनको सुनने के लिए कम और देखने के लिए लोग ज्यादा आते थे। तब पूछे ऐसा क्यों? बोले आवाज तो बेजोड़ थी, गाते तो बड़ा सुंदर थे, लेकिन सुनने से ज्यादा उनको देखने के लिए लोग आते थे। हमने कहा ऐसा क्या बात था? कहा बहुत मोटे थे, बहुत मोटे, 1 क्विंटल 40 किलो वजन था। अब पूरा हाथी का बच्चा जैसे तो लग रहा होगा, 1 क्विंटल 40 किलो। तो बोले सुनने के लिए न कम और देखने के लिए ज्यादा उनको आते थे लोग। अब बोले बहुत सुंदर शिव चर्चा करते थे, लेकिन बाबा जब खाते थे तो एक बार में 40 गो रोटी, 40 रोटी। और कभी खिचड़ी खाते थे तो 1 बाल्टी खिचड़ी। और कहा अगर रोज रोटी के साथ में 2 किलो मछली होना। अब बिना भांग और गांजा के दम लगाए कि बिना तो शिव चर्चा गले के बाहर ही नहीं निकलती थी। हमने कहा माता जी बस कीजिए, बहुत चर्चा हो गई। भजन गाते थे ठीक था, खिचड़ी खाते थे वो भी ठीक था, 40 की जगह 50 रोटी खा लेते थे वो भी ठीक था। पर ये मछली खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये ठीक नहीं। ये कौन सी चर्चा है? बिना गांजा भांग की दम लगाए बिना आप चर्चा नहीं करते। नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी बनना ये कोई भक्त का लक्षण नहीं। तो उन्होंने कहा तर्क देखिए आदमी का। कहा भोले बाबा भी तो नशा करते थे, वो भी तो गांजा पीते थे, हमका पीते हुए देखा कभी आपने उनको? कहाँ देखा आपने? कहा लिखा है। हम कहा लिखने वाला कौन है? जो लिखा था क्या वो सामने पीते हुए देखा था तब लिखा था? क्या उसने पीते हुआ देखा था तब लिखा था? युगों बीत गए, शंकर भगवान को शरीर छूटे। शंकर भगवान में बहुत बड़ी विशेषता थी, बहुत सारी खूबी थी। त्यागी थे, तपस्वी थे, दानी थे,
ध्यानी थे। ये अच्छाई को तो नहीं लिया, उनका ध्यान को नहीं लिए, उनकी साधना को नहीं लिए, उनकी त्याग तपस्या को नहीं लिए, गुण को नहीं लिए, सद्गुण को नहीं लिए। पता नहीं वो बीड़ी सिगरेट गांजा भांग तमाकू पीते थे कि नहीं पीते थे। उनके नाम ले लेके आदमी बहुत पीता है। और कहा भी गया ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो ये बहाना है। भगवान का नाम लग के लेके पीजिए, चाहे बिना नाम लिए पीजिए। तो बहुत सारा मत है, बहुत सारा पंथ है, लेकिन जिस मत में हिंसा होती हो, जीव दया नहीं हो, वो मत पंथ मुक्ति का, मोक्ष का अधिकारी हो ही नहीं सकता। उस मत में, उस पंथ में भर्ती लेने से, दीक्षा लेने से आदमी नरक जाएगा, स्वर्ग कभी जा नहीं सकता। इसलिए अहिंसा का जो धर्म है, जो मत है, जो पंथ है, वही मुक्ति का दायक, मोक्ष का दायक है। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म होता अहिंसा। हिंसा ना करना। अहिंसा कर रहे हैं, शिव चर्चा कर रहे हैं, राम चर्चा कर रहे हैं, कबीर चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, तो कभी कल्याण होने वाला नहीं। इसीलिए कहा गया कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। पहले गुरु को जान लीजिए कि गुरु कैसे हैं, इसके बाद में फिर उस मत में, उस पंथ में भर्ती लीजिए। बहुत आदमी देखा देखी भर्ती ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, जिसमें ध्यान नहीं, साधना नहीं, भजन सत्संग नहीं, जीवन कल्याण की बातें नहीं। वो मत पंथ आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकते, नरक में धकेलेगा। खाली रात दिन गाने से कल्याण नहीं होगा। ठीक है, शिव चर्चा कीजिए, पर हिंसा से बचिए। सात्विक भोजन कीजिए, दाल चावल सब्जी, भिंडी परवल करेला टमाटर खीरा मूली, 1000 चीज खाने को है। केला सेब संतरा अनार बेदाना, 1000 फल खाने को है। रसगुल्ला इमरती जलेबी पेड़ा रसकदम, पता नहीं 1000 मिठाई खाने को। इतना सब खाने पीने को है। इसके बाद में हम इतनी गंदी चीज खाते हैं। क्या खाते हैं? मछली। मछली बहुत गंदी चीज होती, इतनी बदबू आती है। कभी मछली मार्केट से बस निकलती ना तो लगता है बाप रे उल्टी हो जाएगी। लोग खाते कैसे होंगे? अच्छा बताइए, मछली का भोजन क्या है? मछली का आहार क्या खाती मछली? लड्डू पेड़ा रसगुल्ला क्या खाती है? आप कभी नदी पोखर के किनारे खड़े हो जाइए, उसमें थूकिएगा, अब मछली टब से, इसके लिए वही रसगुल्ला है। जितना खकार, जितना थूक, जितना मुर्दा, जितना सड़ी गड़ी चीज जल में होती है, जितना खराब से खराब चीज मछली का आहार। और मनुष्य का आहार, आपकी थाली में कोई थूक दे तो खाइएगा जी? हाँ, थाली उठा के फेंक दीजिएगा। अब मछली कितने आदमी का खकार थूक लेटरिन बाथरूम मुर्दा सब खा जाती। मुर्दा भी खाते देखे हम मछली को अपनी आंख से। इसलिए संत ने कहा है, बड़ा सुंदर भजन बनाए एक संत ने, जग में 4 सुअर मेरे भाई, जग में 4 सुअर मेरे भाई। पहला सुअर मुर्गी को करी है, जो घर आंगन की करे सफाई। मुर्गी जितना दाना, जितना कचड़ा कीड़ा मकोड़ा है, बीन बीन के घर आंगन दरवाजा गली का सारा का साफ कर देती, चुन चुन के सब खा लेती। कीड़ा मकोड़ा अन्न दाना जितना गंदगी है, मुर्गी का आहार ही गंदगी होता है। खोज खोज के गली पे किनारे देखिएगा आप लोग, खोद खोद के खोज खोज के खाते रहती। पहला सुअर मुर्गी को कहिए, जो घर आंगन की करे सफाई। दूसर सुअर मछली को कहिए, जो जल की करे सफाई। जग में 4 सुअर मेरे भाई। दूसरा सुअर मछली है। सुअर मतलब तो समझते होंगे, देखे भी होंगे।
हम भी देखे हैं सुअर को। दूसरा सुअर मछली है जो जल की करे सफाई, जल में जितनी गंदगी हो मछली डाल दीजिए पूरा साफ पानी कर देगी। गंदगी ही मछली का मुख्य भोजन है। तीसर सुअर सुअर को कहिए जो गंदगी की करे सफाई, लेटरिन करके आ जाइए रोड के किनारे। और 4 पैर का काला सुअर देखे होंगे, उसका फेवरेट आहार उसके लिए वही रसगुल्ला वही पनीर है। सुअर जानते होंगे, देखे भी होंगे कभी। जितनी गंदगी होगी वो सुअर साफ कर देता है। पर 5वां सुअर, चौथा सुअर, 3 सुअर तो जान गए ना, मुर्गी, मछली और सुअर जो काला काला होता 4 पैर का। 3 सुअर जान गए, लेकिन संत कहते हैं चौथा सुअर उसे कहिए जो तीनों की करे सफाई। सबसे जबरदस्त है, सबसे बड़ा है। कौन सा सुअर? जो तीनों सुअर की सफाई कर दे, वो चौथा सुअर। कौन है वो? कौन है? जरा बोलिए तो जरा जोर से। हाँ, बोलने में लाज लगती है। मत खाइए। 1,00,000 चीज प्रकृति ने दी है, रोज खाइएगा तो खत्म नहीं होगा। इतनी सुंदर सुंदर चीज। इससे क्या होता है? जैसा कीजिएगा कर वैसा फल मांगेगा। जितनी बार मछली मारे उतने बार मछली का देह रखना पड़ेगा। जितने बार मुर्गी की गर्दन काटी उतने बार मुर्गी का देह रखिएगा। अभी सदगुरु बचा रहे हैं, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। मुर्गी को कोई बचाता जी? कट रहा है इधर मुंह कर लेते, कटने दो। हम लोग भी देखते थे इधर मुंह कर लेते। जब मानव जन्म में थे तो बचा रहे थे, तो तब नहीं बचे। अब चिल्लाते रहिए, फड़फड़ाते रहिए, ना आपकी आवाज कोई सुनेगा ना कोई आपकी भाषा समझेगा कि क्या बोल रहे। कान में उंगली डाल लेंगे। अभी इसलिए सदगुरु संत बताते हैं, कबीर साहब कहे हैं, मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षों इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाय सुयोग न खोए। सदगुरु का मिलना जीवन में बहुत बड़ी घटना है, चमत्कार है। सबको नहीं मिलते सदगुरु, और जिसको मिल जाते हैं उसका तो सोचिए बेड़ा पार है। और जिसको संत नहीं मिले वो भटक रहा है। कबीर साहब ने कहा, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बाबरा घर जरी घूर बुताए। आग लगी घर में और घूर में पानी डालने जा रहे हैं तो घर की आग बुझेगी जी? और ऐसे ऐसे आज गुरुआ चले गए हैं समाज में। ऐसे ऐसे उपदेशक प्रवचन करने वाले संतों का हम सुनते हैं यूट्यूब से प्रवचन, कि संसार को भ्रम में फंसा रहे हैं। भ्रम से निकालना चाहिए तो भ्रम में फंसा रहे हैं। अब ये भोली जनता बेचारी सोचते हैं कि बाबा बोल रहे तो ठीक ही ना बोल रहे होंगे, सही बोल रहे, मान लेते, आंख मूंद के मान लेते। एक बार यूट्यूब चला रहे थे हम, प्रवचन सबका देखते रहते, सब बाबा का, उमानंद बाबा है, व्यासानंद बाबा है, वेदानंद बाबा है, हरिनंदन बाबा, सारे जितना संत मत, कबीर मत, रामानंदी मत, अनिरुद्धाचार्य है, जया किशोरी, सबका देखते हैं खाली समय में कि क्या समाज को शिक्षा दे रहे हैं, कौन सा प्रवचन कर रहे हैं। तो एक बार हमारे प्रवचन में निकल गए प्रदीप मिश्रा का, अभी बहुत चल रहा है उसका, शिव पुराण जो कहता है प्रदीप मिश्रा। तो वो प्रवचन में बोल रहा था, 1 लोटा जल और सब समस्या का हल। बताइए, क्या 1 लोटा के जल से आपके बेटा की सर्विस लग जाएगी? 1 लोटा के जल से आपका क्या मकान बन जाएगा? 1 लोटा जल डालने से क्या बेटी की शादी हो जाएगी, खर्चा मिल जाएगा? समस्या का हल हो सकता है? एक बूढ़ी माता जी 1 बाल्टी लगभग 20 लोटा पानी शिवलिंगी में ढाल रही थी। पूछा, माता जी 1 लोटा से तो काम चल जाता, इतना सारा पानी क्यों डाल रही? कहा, समस्या बहुत सारी इसलिए ढेरी पानी डाल रहे। कितना ही शिवलिंगी में पानी डालिए, पढ़ाई करेगा बेटा और भाग्य में होगा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ चलता है, दोनों चीज। कई बार बच्चे पढ़ते तब भी सर्विस नहीं लग पाती, भाग्य साथ नहीं देता। और कई बार कम पढ़ाई में भी बच्चा सर्विस लग जाता है, भाग्य साथ दे देता, पुरुषार्थ पीछे रह जाता। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों साथ साथ चलता है।
लोटा भर जल से कुछ नहीं होने वाला। कोई समस्या का हल नहीं होगा। भोजन बनाना ही पड़ेगा, खेती करना ही पड़ेगा, मजदूरी करना ही पड़ेगा, बेटा बेटी की शादी के लिए टका जोड़ के रखना पड़ेगा, मकान बनाना ही पड़ेगा। कौन सी समस्या हल हो गई बताइए? कोई एक समस्या बताइए कि हमारी समस्या हल हो गई। ऐसा होता तो बड़े बड़े नेता को तो बड़ी बड़ी समस्या है, बीजेपी कांग्रेस वाले को। हम लोगों को क्या समस्या? बहुत कम है। आम जनता को कोई समस्या नहीं। बड़े बड़े नेता देखिए इतनी बड़ी समस्या से, अभी इलेक्शन का चुनाव का समय था, हम देख रहे थे, बाप रे बाप, रात दिन जाग रहे थे, सो नहीं रहे थे, बेचैन थे, बड़ी समस्या थी। टैंकर भर पानी डलवा देते शिवलिंगी में, गंगा जल लाके। समस्या का हल हो जाता? समस्या का हल होने वाले नहीं है। समस्या सबके जीवन में है, प्रतिकूलता अनुकूलता सबके जीवन में होती है। भगवान राम के जीवन में प्रतिकूलता समस्या थी कि नहीं थी? सीता के जीवन में समस्या थी कि नहीं थी? कृष्ण भगवान के जीवन में जितनी समस्या थी, 33 कोटि देवी और देवता में किसी के जीवन में उतनी समस्या। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? जेल खाना में। कैदी की तरह उनके माता पिता देवकी और वासुदेव, देवकी के पुत्र हैं श्री कृष्ण भगवान। यशोदा ने तो पाला है केवल, यशोदा उसकी माँ नहीं है। बहुत आदमी को नहीं पता है, बोलते यशोदा उनकी माँ, यशोदा नहीं है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ जेल खाना में। किसने डाला जेल में? देखिए, जीवन में कभी भी दुख देता है ना, झगड़ा होता तो अपने ही आदमी दुख देता, दूसरा नहीं। और झगड़ा करता तो अपने ही आदमी झगड़ा करता, अपना दियाद का होगा, जाति का होगा, पड़ोसी होगा, या अपने ही सगा बेटा होगा या भाई होगा। दूसरा दुख नहीं देता। अक्सर दुख देता है तो नजदीक का आदमी। कृष्ण की मां देवकी, देवकी किसकी बहन थी? आप लोग लगता है नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कवरेज में आइए थोड़ा। अच्छा, देवकी के भाई का नाम क्या था? कंस, राइट। नेटवर्क आ गया। बोलिए सदगुरुदेव की। जो प्रश्न पूछूं मैं तुरंत उत्तर दीजिएगा, तब लगेगा कि आप कवरेज क्षेत्र के अंदर, नहीं तो लगता नेटवर्क के बाहर। कई बार होता तन यहाँ बैठ जाता और मन घूम रहा है, पता नहीं बेटा क्या कर रहा होगा, फोन कर रहा होगा, खाया कि नहीं होगा, दूध वाला आ गया होगा, बच्चा ट्यूशन गया था आया कि नहीं। अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर घूमते रहते। इस सत्संग कवरेज क्षेत्र के अंदर ही दिमाग रहना चाहिए। 2 घंटा नेटवर्क में रहिए, टावर में रहिए, और 2 घंटा के बाद फिर एरिया से बाहर। देवकी जो थी वो कंस की बहन थी, ठीक। और देवकी और कंस में इतना प्रेम कि जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत प्रेम। कंस नहीं चाहता था कि मेरी बहन की मैं शादी करूं, विदा करूं, मैं उसको अपने से दूर भेजूं, इतना प्रेम। शादी कर दूंगा तो दूर चली जाएगी। सदा सोचता था कि मेरी बहन मेरी आंखों के सामने रहे, इतना प्रेम दोनों भाई बहन में। कंस का दोस्त था वासुदेव, फ्रेंड था। कंस का दोस्त वासुदेव था। एक दिन कंस बोलता है वासुदेव से कि वासुदेव एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। वासुदेव कहा बोलो, दोस्त हो। कहा लेकिन मेरी बात को टालना मत। कहा अरे दोस्त हो, जो कहिएगा करेंगे। कहा कि मैं अपनी बहन से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। वासुदेव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ आप इतने बड़े राजा और मैं कहाँ इतना गरीब आदमी। दोस्ती अपनी जगह में, लेकिन मैं इतना बड़ा रिश्ता नहीं स्वीकार सकता। मैं गरीब हूँ, आपकी बहन के लायक नहीं हूँ। आपकी बहन इतने राजमहल में रहने वाली, इतनी अमीर, और मैं इतना गरीब। कंस ने कहा देखो मुझे कोई कमी नहीं है। राजा महाराजा एक से एक लाइन लगा के खड़े हुए। मेरी बहन सुंदर है देखने में, पैसा वाला हूँ, सब चीज है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरी आंखों से दूर हो। तुम मेरे दोस्त हो, नजदीक रहोगे, जहाँ कहोगे वहाँ राजमहल बना दूंगा, जो चाहे वो सब दे दूंगा।
और अपनी बहन को अपने करीब में ही रखना चाहता। बहुत विनय बहुत प्रार्थना किया कंस वासुदेव से, बहुत निवेदन किया, पैर पकड़ के बिल्कुल कि स्वीकार कर लीजिए रिश्ता। मजबूर होके वासुदेव ने कहा अच्छा ठीक है स्वीकार कर लेते, अब आप कह रहे तो। शादी हुई बड़े धूमधाम से, और शादी जब हो जाती इसके बाद में विदाई की बेला आती, सबसे करुण भरा दृश्य होता है बेटी की विदाई। देखिए किसी से आप पैसा लीजिए दे देगा, किसी से सम्मान लीजिए दे दीजिएगा, और किसी से बेटी लीजिए उधार तो देगा जी। पर माँ बाप का दिल कितना बड़ा होता होगा कि अपनी बेटी का कन्या दान करना। सब दान में सबसे श्रेष्ठ होता है कन्या दान। अपने हृदय के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को दान करना बहुत बड़ी बात होती। उस समय माँ बाप पर क्या बीती वो केवल माता पिता ही अनुभव कर सकते हैं। तो बेटी की विदाई हो रही है, कंस के आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। कंस रो रहा है कि आज मेरी बहन मुझसे जुदा हो जाएगी, बिछुड़ जाएगी। शादी हो गई, रोते रोते। तो पहले कार बस तो चलती नहीं थी कि बस में कार में बिठा दे, पहले रथ चलता था, डोली चलती थी। बढ़िया से रथ सजाया गया कृष्ण की बहन देवकी की विदाई के लिए, खूब सुंदर रथ सजाया गया। तो पहले रथ में राजा महाराजा जो होते थे, आदमी को, घोड़ा की जगह में आदमी को लगाते थे, तुम रथ खींचो कुछ दूर। इसके बाद में लंबा सफर होता था तब घोड़ा खींचता था, लेकिन जो मजदूर होते थे, दास होते थे, गुलाम होते थे, वो रथ को खींचते थे। तो विदाई के समय में कंस जो है रोते रोते अपनी बहन को विदा करते हैं, और विदा करके कहाँ बिठालते हैं? रथ पर। दरवाजे से बाहर निकले, रथ पर बिठा ले। अब बहन भाई दोनों लिपट कर रो रहे हैं। रोते रोते कंस कहता कि बहन मैं विदा कर रहा हूं, पर दिल से जुदा नहीं कर रहा, दिल में तो तुम सदा रहोगी। ये तो संसार का रस्म है कि हर बहन को भाई विदा करता है, मैं विदा कर रहा हूं, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही जगह, कल भी वही जगह रहेगी। कोई मुसीबत पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत होगी तो तुरंत आदेश करना। ये भाई आपको महल क्या, पैसा क्या, जान भी मांगोगी तो देने के लिए तैयार है। बहन ने कहा भाई बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार मुझे मिलते रहे, और कुछ नहीं चाहिए। रथ में देवकी बैठी, वासुदेव बैठे। कृष्ण ने अपने दास, अपने गुलामों से कहा रथ से अलग होइए, मैं रथ को अपने कंधा में लेके खींचूंगा। थोड़ी दूर तो कम से कम अपनी बहन का रथ खींच लो, आगे से तुम लोग ले जा लेना, लेकिन थोड़ी देर में अपना कंधा से अपनी बहन का रथ खींचना चाहता हूं। कंस कंधे में रखा रथ के और खींच रहा। खींचते खींचते गांव पार हो गया, जंगल आया। अब सोचा कि बस अब यहीं से विदा कर देते। पहले रिवाज था, आज से 30-40 साल पहले 1-2 किलोमीटर पार करके विदा करने का। अब तो घर के दरवाजे से बाय बाय टाटा हो जाता है। बेटी की विदाई दरवाजे से ही, गाड़ी लग जाती, कार लग जाती, बस दरवाजे से सीधे कार में बिठा लिए, छुट्टी। पहले बैलगाड़ी था, कार चलता नहीं था, तो लोग गाड़ी बैल के पीछे पीछे किलोमीटर चले जाते थे। 30-40 साल पहले की बात बता रही। तो कृष्ण कंस खींचते खींचते रथ सुदामा और कुंती और वासुदेव का, अपनी बहन बहनोई का, जंगल जब मिला, जंगल घोर जंगल, गांव पार हो गया, तो सोचा कि अब यहीं से विदा कर देते, अपना राजमहल वापिस हो जाते। तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि कंस, जिस बहन को तुम इतना चाहते हो, जिसका रथ स्वयं खींच रहे हो, उसी बहन के पेट से, कोख से जो पुत्र जन्म लेगा, वही तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। अब इतनी बात जैसे ही कंस के कान में पड़ती है आकाशवाणी की, वो भाव, वो प्रेम सेकंड नहीं लगता, नफरत में बदल जाता है। कंस बोलता है कि मुझे मारने वाला कौन पैदा होगा? अरे मैं पैदा करने वाले को जिंदा रखूंगा तभी ना,
तलवार तुरंत खींचता है और बोलता कि अभी मैं इसके 2 टुकड़ा कर देता हूं, ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब मेरी बहन ही नहीं रहेगी तो इससे जन्म लेने वाला बेटा कहां मेरा मौत का कारण बनेगा, मैं इसे अभी मार देता हूं। जैसे तलवार खींचता है, वासुदेव दोनों चरणों को पकड़कर चरणों में सिर रख के रोने लगता है कि अभी तो हम संसार में प्रवेश कर रहे हैं, शादी हुई है, खुशी का माहौल है, अभी तो दुनिया को देखे नहीं, हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, ऐसी सजा मत दीजिए। कंस ने कहा नहीं हटो, मैं इसे अभी ही मारूंगा, क्योंकि इसके कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वही मेरे मौत का कारण बनेगा। मैं अपनी मौत को जान गया और जानने के बाद मैं इसको जिंदा रखूं, ऐसा मैं मूर्ख राजा नहीं हूं। वासुदेव चरण पकड़ के रोने लगे कि दोस्त, चाहे तुम मेरे सारे पुत्र, जितने भी पुत्र जन्म लेंगे, जो भी बच्चा जन्म लेगा, सबको तुम ले लेना, पर मुझे छोड़ दो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। अरे अभी तो शादी हुई है, संसार का सुख क्या होता है, दुख क्या होता, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, और तुम अभी हमारी जीवन लीला समाप्त कर दोगे। बहुत रोया, बहुत सिर पटका, सभी जितने दास दासी, जितने सैनिक, जितना नौकर चाकर था, सभी हाथ जोड़ के कंस को प्रार्थना करने लगे कि सरकार छोड़ दीजिए ना, आपको इनसे क्या दुश्मनी, इनके बच्चे से ना दुश्मनी है, बच्चे होंगे आपको दे दिया जाएगा, आप मार दीजिएगा। बहुत प्रार्थना करने पर कंस थोड़ा सा नरम हुआ, पहले तो क्रोध में लाल पीला हो गया, और आदमी को जब क्रोध आता है तो आदमी क्रोध में अंधा हो जाता, किसी को ना देखता है ना किसी को सुनता है। क्रोध सबसे बड़ा काल है, जिसके घर में क्रोध आ गया किसी एक को, पूरे घर को वो नरक बना देता है। क्रोध से मान लो कोई गुस्सा हो गया, क्रोध में कितना आदमी फांसी लगा लेता, जहर खा लेता, गुस्सा में आके, टेंशन में आके। क्रोध टेंशन का ही एक रूप है। टेंशन में आके कितना आदमी मिट्टी का तेल लेके आग ही लगा देता है। एगो महिला मिली थी अभी सहरसा जिला, खगड़िया जिला में, दिखाया अपना बदन खोल के पूरा जला हुआ। हमने कहा ये कैसे हुआ? कहा गुस्सा में आके पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हुआ, हम में मिट्टी का तेल लेके हम आग ही लगा लिए, लेकिन बच गए। अब बच गए तो लेकिन तकलीफ तो बहुत हुई, लगभग 60% जल चुकी थी। तो क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, किसी का सुनता है ना किसी को देखता है, विवेक खो जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत आदमी का आदत होता है बहुत गुस्सा करने की, बात बात में गुस्सा करेगा, बहुत टेंशन में जीने की आदत होती है। किसी किसी की आदत है बिल्कुल छोटी छोटी बात में टेंशन। आज का भौतिकवादी युग है, हर घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, डायमंड सेट है, मोबाइल सेट है, सब सेट है, पर जिसको देखो उसका मूड अपसेट है। बच्चे अलग टेंशन में जी रहे, पढ़ाई की टेंशन, कंपटीशन इतना बढ़ गया, बच्चे लोग बहुत डिप्रेशन टेंशन में जी रहे हैं। अभी बहुत MBBS पढ़ा लड़का, समाचार देख रहे थे, अभी 15 दिन की बात है, फांसी लगा लिया। इतना दबाव बच्चे के ऊपर, पढ़ाई का, स्कूल का, टीचर का, और माँ बाप का। तो माँ बाप सोचते बस नोट छापने की मशीन बेटा कब बन जाए, कब हरी हरी नोट, लाख रुपया महीना कमाने लगे। इतना टार्चर करते, बेटा पढ़ाई, बेटा पढ़ाई। खाना पीना, खेलना, हंसना, जिंदगी क्या होती, बचपना क्या होता, आज के बच्चे मजा लेना कहाँ जानते। हम लोग जो खेल खेले, जो आनंद की जिंदगी जिए, उतना ना कंपटीशन था, ना नोट की भूख थी, ना पैसे की भूख थी। आजकल आदमी को एक ही भूख है, पैसे की भूख, रुपया की भूख। और रुपया के लिए बेटा बेटी को बचपन से 6 साल का हुआ हॉस्टल में डाल दिया, बड़ा हुआ दूसरे राज्य में पढ़ रहा है, किसी का दिल्ली में, किसी का कोटा में, किसी का पटना में, और बड़ा हुआ तो सर्विस कहाँ लगेगी, बाहर। 6 साल से ही माता पिता बच्चों को त्याग दिया, और बच्चा माँ बाप को त्याग दिया। पैसा चाहिए ना आपको, तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन बेटा बहू नहीं मिलेगा, पोता पोती नहीं मिलेगा। पैसा को खाइएगा, रख के बुढ़ापे में थाली में रख लीजिएगा, खूब बढ़िया से खाइए। उस सब में कहोगे काश बेटा आ जाता, एक दिन के लिए देख लेते, तरसिएगा। पर बेटा को छुट्टी मिलेगी नहीं।
बेटा कहेगा कितना पैसा पहुंचाना, नौकरानी डाल लीजिए, झाड़ू पोछा कर देगी, बर्तन मान देगी, छुट्टी नहीं है, पैसा ले लीजिए, पैसा ले लीजिएगा। आप कहेंगे पैसा तो है बाबू, लेकिन देखने का मन है बहू को, पोता को, पोती। कहेंगे बेटा फुर्सत नहीं है, पैसा के लिए आपने हमको बाहर बचपन से भेज दिया, तो पैसा ही पकड़िए। कंस के मन में हुआ, क्रोध आया कि खत्म कर दे। फिर थोड़ी देर बाद सोचा कि सचमुच में हमको इसके बेटा से ना नफरत है, इसके जन्म लेने, इसकी कोख से जो न जन्म लेता उससे ना नफरत है, इसीलिए हम इसके बेटा को ही मारेंगे। अब इसको छोड़ देते, सबका कहना है तो मान लेना चाहिए, लेकिन क्या गारंटी कि ये अपना बेटा देगी। मन में विचार हुआ कि हो सकता है कि ना दे। तो क्या किया कंस ने, गले में, हाथ में, पैर में जंजीर, हथकड़ी, लोहे की सांकल बांध के जेल खाना में दोनों को, देवकी को और वासुदेव को डाल दिया। अपनी बहन पर भी विश्वास नहीं, ये तो कलयुग है। जबकि उस समय कृष्ण के समय द्वापर त्रेता की बात है, तो उस समय विश्वास नहीं था। आज के युग में किसको किस पर विश्वास। दोनों को जेल खाना में डाल दिया, नरक की जिंदगी, हथकड़ी गले में, हाथ में, पैर में बंधी हुई है, दोनों पड़े हुए हैं वासुदेव और देवकी। और उसी जेल खाना में कृष्ण का जन्म हुआ। मैं बता रही थी कि कितनी दुख में, कितनी परिस्थिति में कृष्ण का जन्म हुआ। इसके बाद में शेषनाग के द्वारा सताया गया, पूतना के द्वारा सताया गया, बड़ा हुआ तो महाभारत युद्ध हुआ। उसमें कितने लोग कटे, मरे, जले, आंखों के सामने उन्होंने खून की नदियां देखा। और इसके बाद कृष्ण भगवान की शादी रुक्मणी से हुई, राधा से नहीं हुई। राधा कौन थी कृष्ण भगवान की? राधा कौन थी? जोर से बोलिए तो जरा, हमको नहीं पता इसलिए पूछ रहे, जोर से बोलिए। राधा कौन थी? हाँ, पत्नी तो प्रेमिका, राइट। राधा जो थी कृष्ण भगवान की प्रेमिका थी। आप लोगों ने अक्सर भागवत कथा तो सुना होगा, कहीं भागवत कथा होती होगी तो जाते भी होंगे। महिला अक्सर तो जहां भी हो जाती हैं, भाई लोग चाहे कम जाए, लेकिन महिलाओं की भीड़ तो ज्यादा होती। और जब कभी पंडित जी हाथ उठा के जयकारा लगाते थे, किसका लगाते हैं? बोलिए राधे राधे, ये ना बोलते जी। राधे मतलब कृष्ण की प्रेमिका। अब हम ये आपसे प्रश्न करते हैं, किसी की पत्नी का नाम मत लो, और किसी की प्रेमिका का नाम उसके सामने ले लीजिएगा तो उसकी पत्नी आपको छोड़ेगी, बचाएगी? हाँ? अगर रुक्मणी होती आपके सामने और राधा का नाम लेते कृष्ण के सामने, तो रुक्मणी आप लोगों को छोड़ेगी? नाम लेना चाहिए राधा का। किसी को कोई प्यार करे उसका नाम लीजिएगा, और किसी की कोई पत्नी बन जाए उसका प्यार नाम नहीं लीजिएगा। कभी रुक्मणी का नाम भी ले लिया करो। रुक्मणी ने क्या बिगाड़ा आपका? और राधा ने आपको क्या दे दिया? कुछ दिया? राधा भी बेचारी आधा ही रही, कभी खुशी नहीं मिली, कभी सुख नहीं मिला। कृष्ण के वियोग में तड़प तड़प के मर गई। जो कृष्ण राधा को सुख नहीं दे सका, वो आपको क्या देगा? अब पंडित सब मंच में बैठ के खाली राधा राधा चिल्लाते, खाली राधा नाम लीजिए ना, हो जाएगा कल्याण। अब पंडित जी से बोलिए कि पंडित जी आपकी प्रेमिका का नाम ले तो आपकी पत्नी आपको मारेगी कि छोड़ेगी? राधा नाम लेने से कल्याण नहीं होगा, ना रुक्मणी नाम लेने से कल्याण नहीं होगा। किससे कल्याण होगा? कल्याण होगा जब तक हम निज अपने परम तत्व को नहीं पहचानेंगे, अपने अंदर में विराजमान परमात्मा को जब तक प्रकट नहीं करेंगे। बाहर का जो मिलेगा प्राणी पदार्थ वो छूटेगा। राधा मिलेगी तो छूटेगी, कृष्ण मिलेगा तो छूटेगा, राम मिलेगा तो छूटेगा, और सीता मिलेगी तो भी छूटेगी।
शंकर मिलेगा तो छूटेगा, पार्वती मिलेगी तो छूटेगा, सब छूटने वाला है। गो गोचर जहाँ तक मन जाई, सो सब माया जानो भाई। बाहर का दृश्य जितना है सब छूटने वाला है। राधा मिली कृष्ण को लेकिन छूट गई, रुक्मणी मिली छूट गई। इसलिए संसार में आए हो तो बाहर किसी देवी देवता से सोचिए कल्याण होगा ना। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कर सेवा निर्बंध की, जो बंधन से मुक्त है उसकी सेवा कीजिए, और जो स्वयं माया मोह में संसार के राग रंग में डूबा उसकी सेवा कीजिएगा तो कल्याण होगा जी, कल्याण होने वाला नहीं है। तो प्रतिकूलता और अनुकूलता सबके जीवन में आती है। मानव जीवन परमात्मा से दूर क्यों है, भटक क्यों रहा है? उसका कारण है, जैसे सूरज का प्रकाश है उसमें बादल आ जाता है तो सूरज की रोशनी ढक जाती, सूरज नहीं दिखता बादल आ जाने से। इसी प्रकार हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या हो गया है, ये विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जलन का जो है सूरज बादल आ जाने से ढक गए, ऐसे पर्दा पड़ गया है, विकारों का पर्दा। और विकार स्थायी नहीं होते, थोड़ी देर काम, थोड़ी देर क्रोध, थोड़ी देर लोभ, ये थोड़ी देर रहते, लेकिन थोड़ी देर में ये बर्बाद कर देते जीवन को। इसलिए संत कहते कि 3 द्वार नरक के हैं, नरक के 3 द्वार कौन कौन से? काम क्रोध लोभ। लेकिन रामचरितमानस में कहा गया है कि मोह भी नरक का द्वार है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे दुखों की जड़ मोह है। जिससे जितना मोह कीजिएगा उतना ही उससे दुख मिलेगा। मोह जहां होता है दुख वहीं मिलता है, मोह नहीं तो कोई दुख नहीं। भगवान श्री राम से दशरथ जी को बड़ा मोह था, बहुत ज्यादा मोह था, बहुत ज्यादा चाहते थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, लेकिन सबसे ज्यादा राम को चाहते थे। इसलिए भरत जब अपने नाना नानी के यहाँ थे ननिहाल में, तभी दशरथ ने सोचा कि मैं अपने बेटा राम को, बड़े बेटा को राज्य गद्दी दे देता हूँ, क्योंकि भरत नहीं है, भरत रहेगा तो कुछ आपत्ति कर सकता है, क्योंकि वो दूसरी पत्नी कैकेयी का बेटा था और कौशल्या का बेटा राम था। तो राम से अधिक मोह करते थे भरत दशरथ, और राम ही फिर मृत्यु का कारण, राम का वियोग ही दशरथ का प्राण वियोग में ही चला गया। इसलिए अति मोह ही दुख का कारण बनता है। प्रेम सबसे कीजिए लेकिन अति मोह नहीं कीजिए। तो ये 4-5 शत्रु विकार है, ये पर्दा है, ये बादल है जो हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच आ जाते हैं, जिससे कि हम कल्याण से वंचित हो जाते हैं, मुक्ति से वंचित हो जाते हैं। वो है क्रोध। किसी किसी को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, जिसको बहुत गुस्सा आता है जरा हाथ उठाइए तो बहुत गुस्सा आता, क्रोध आता है, बात बात में टेंशन, बात बात में टेंशन। दवाई बताएंगे उसका इलाज। हाँ, करते तो बहुत लोग यहाँ बैठे जो हमको तो सब पता चल रहा